My students, my today's topic is cost. So cost expenditures incurred on the production of a commodity is called as cost. So आपने प्रोडक्शन करने में जो भी चीज जितना भी एक्सपेंडिचर किया है वो उस गुड्स की कॉस्ट होती है. तो कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड्स एक्सप्लिसिट कॉस्ट, it includes implicit cost, and it also includes normal profit. So basically, cost is the sum of explicit, implicit, and normal profit. So whenever we talk about the cost, that means in the cost we also include profit. तो एक प्रोड्यूसर को जितना मिनिमम बिजनेस करने के लिए लगना चाहिए, उसे मिलना चाहिए प्रॉफिट, वो भी उसकी कॉस्ट में इंक्लूड होता है. तो दिस इज द कॉस्ट. सो अब कॉस्ट में आपके पास कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट हैं जो बताते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. एक्सप्लिसिट, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट मीन्स द एक्सपेंडिचर which is being paid to outsiders to use their goods and services. तो एक प्रोड्यूसर ने किसी भी चीज का इस्तेमाल किया जो किसी और की है, अब उस पर जो वो पे कर रहा है वो उसके एक्सप्लिसिट कॉस्ट है. तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होते हैं पेड टू आउटसाइडर्स. कि जो आपके बाहर वाले लोग हैं उनको जो आपने दिया है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है. अब सपोज करो ये आपकी एक लैंड थी, ये आपने एक किसी और की लैंड रेंट पर ले ली, इसके आप मालिक खुद हैं, इस पे आपने पूरे एरिया पे एक फैक्ट्री स्टार्ट कर दी. ये आपकी एक फैक्ट्री स्टार्ट हो गई है, ये स्मोक्स निकल रहा है. अब इस फैक्ट्री में आप खुद काम करते हैं, सेल्फ. आपके फादर भी आपकी हेल्प करते हैं, आपका ब्रदर है वो भी आपकी हेल्प करता है, प्लस आपने 20 लेबर एक्स्ट्रा हायर किए हुए हैं. फिर आप कुछ बिल पे कर रहे हो, टेलीफोन के, बिजली के, कुछ आपने रॉ मटेरियल भी परचेज किया है, रॉ मटेरियल भी परचेज कर लिया है, और एक्स्ट्रा भी कुछ और हो सकता है. अब इम्प्लिसिट क्या होता है वो भी आप देखिए. इम्प्लिसिट होते हैं कि ओन, आप खुद मालिक हैं, नॉट टू पे एनीवन. आप किसी को पे नहीं कर रहे उन चीजों के लिए, आप उनके यूज क्यों नहीं पे कर रहे? क्योंकि आप मालिक खुद हो उन चीजों के. तो अब आप देखिए इन चीजों में जब आप किसी और के लिए हैं तो ऐसे कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं जब आप इस फैक्ट्री में कर रहे हैं बट आप किसी और को पे नहीं कर रहे? तो आप देखेंगे कि इसमें नॉट टू पे एनीवन, जो हम पहले तो पे कर रहे हैं आउटसाइडर को, हमने दूसरे की वो ले लिया तो उसको दे रहे हैं. अब आप क्या दे रहे होंगे? सबसे पहले देखिए ये जो 20 लेबर है इसकी आपने वेजेस या सैलरी आपने दी होगी. इन लोगों को वेजेस और सैलरी आपने पे किया, ये आउटसाइडर्स हैं, 20 लोग आपने हायर किए हैं. तो ये हो गया आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट. इसी तरह से आपने इस जमीन को रेंट पर लिया था तो आपने उसका रेंट पे कर दिया, ये भी आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गई. फिर बिल, आपने बिल पे किए, आपने रॉ मटेरियल का खर्चा किया, तो दीज आर योर एक्सप्लिसिट कॉस्ट. अब इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? जो आप
बाहर वालों को किसी को भी पे नहीं कर रहे हो। तो वो हो गए आपके खुद का, अपने फादर का और ब्रदर का, इन तीन लोगों की सैलरी, ये वाली सैलरी। वैसे तो इनको भी पैसा मिलना चाहिए, लेकिन इनको पैसा नहीं दिया जा रहा है क्योंकि आप खुद हैं, मालिक हैं एक प्रकार से, तो इनका नहीं देगा। इसी तरह से ओन लैंड का, ये आपकी है ओन लैंड, इसका भी तो रेंट होना चाहिए। अगर आपकी ये जमीन नहीं, आपकी नहीं होती, तो आप इसको किसी और से किराए पर लेते, फिर तो आपको देना पड़ता। लेकिन आप मालिक खुद हैं, तो आप पे नहीं कर रहे हो, इसलिए इसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट में रखते हैं। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होते हैं खर्चे जो हम बाहर वालों को पे कर रहे हैं। इम्प्लिसिट वो है जो हम किसी को पे नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हम उनके खुद मालिक होते हैं। ये दो का कॉस्ट होते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट आपको पहले पता है कि बिजनेस में बने रहने के लिए जो भी एक प्रोड्यूसर्स को मिलना चाहिए मिनिमम, ना उसे लॉस हो ना ही प्रॉफिट हो, तो वो उस प्रकार से नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। So look students, I told you first of all that what is the cost. So the sum of explicit cost and implicit cost is known as cost. तो ये, बट इसमें मैंने बताया जैसे, इट ऑल्सो इंक्लूड नॉर्मल प्रॉफिट। Normal profit is also included in the cost. Now question arises, what is real cost? So look, what is real cost? Real cost refers to the pains, discomfort, disutility involved in supplying the factors of production by the owners. तो जब आप कोई ओनर है किसी चीज का, आप उसके प्रोडक्शन में और किसी को देने में उन गुड्सों को जो पेन सफरिंग फील महसूस करते हो, वो उसकी रियल कॉस्ट आती है। जैसे सपोज करो कि कई बार ऐसा होता है कि कॉस्ट खर्च नहीं होती है, कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है, बट उसके प्रोडक्शन में आपने जो फील किया है, जो आपको कोई पेन हुआ है, कोई सफरिंग हुई है उसके कारण से, वो उसकी रियल कॉस्ट आती है। देखो मार्शल ने क्या लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं। द existence of all different kinds of labor that are directly or indirectly involved in making used in making it will be called the real cost of production of commodity। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक पॉटर, पॉटर समझते होंगे, पॉटर होता है कुम्हार जो मिट्टी से घड़े वगैरह बनाता है। वो जंगल से लकड़ियां ले आया, खेत से मिट्टी ले आया, तो खेत से मिट्टी लाया, घर आके उसने बढ़िया सा एक पिक्चर बनाया और लकड़ियों में पका के उसको मजबूत कर दिया आग जलाकर। तो उसने पैसा तो कुछ भी खर्च नहीं किया, बट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ दैट पिक्चर, जो उसने पिक्चर बोलते हैं घड़े को, तो जो उसने जो घड़ा बनाया है उसमें उसको जो पेन फील हुआ होगा, जो सफरिंग उसने फील की है, उसको पकाने में जो धुआं उसको लगा होगा, जो भी उसने डिस्कम्फर्ट जो फील किया होगा, वो उसकी रियल कॉस्ट होती है। तो रियल कॉस्ट is not measured in terms of money, it is measured in terms of pain, suffering, discomfort. These are the real cost. Next, after this, what is apostrophe cost? So ये हम आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं बेटे। जैसे मैंने बताया था कि apostrophe cost refers to the value of next best alternative use। जो सेकंड बेस्ट होता है, that is called as apostrophe cost। नेक्स्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जैसे मैंने आज ही बताया, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द फर्म, वे ऑफ पेमेंट्स मेड टू अदर्स, कि जो आपने एक्सपेंसेस किए, जो दूसरों को पे किया है, वो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। जैसे एग्जांपल देखिए, वेजेस पेड टू वर्कर्स,
payment made for raw materials, interest paid on loans, depreciation allowances, etc. So this is called explicit cost. So what is implicit cost now? Implicit cost मैंने इसे बताया कि implicit cost are the positive cost of using the resources the firm already owns. मीन्स जब फर्म खुद उनकी मालिक है उनको इम्प्लिसिट कॉस्ट मिलती है. जैसे एग्जांपल देखिए, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, आपकी खुद की पूंजी का ब्याज. रेंट ऑन लैंड ओन्ड, आप खुद उस जमीन के मालिक हैं, उसका रेंट. वेजेस फॉर ओन लेबर, आपकी खुद की वेजेस. दीज आर द इम्प्लिसिट कॉस्ट. नाउ देयर द सम स्मॉल पार्ट्स हैं कुछ और. व्हाट इज मनी कॉस्ट? The amount spent in terms of money for the production and sale of commodity is called money cost. तो मनी कॉस्ट बिल्कुल सिंपल है कि जो आप मनी में आपने स्पेंड खर्च किया है वो मनी कॉस्ट. प्राइवेट कॉस्ट इज द कॉस्ट incurred by the individual firm for producing a commodity. आप एक आपकी कोई एक प्रॉपर फर्म है, आपने कितना प्रोडक्शन पे खर्च किया उस पर, वो उसकी अपनी प्राइवेट कॉस्ट होती है. सो स्टूडेंट्स, now you can take the screenshot of all these questions. First of all, you can pause your screen or take the screenshot of these four so that you can read it later at your home also. These are the basic one. Hope you have taken. Now these three questions you can also take screenshot. Hope you have taken. Now after this, there is one more question of social cost. So social cost I told you, जनरली मैं बच्चों को इसके बारे में बोलता हूँ कि करे कोई और भरे कोई. तो कई बार क्या होता है कि प्रोडक्शन जब फर्म करती है तो उसका कुछ बियर सोसाइटी को भी बियर करना पड़ता है, वो उसकी सोशल कॉस्ट होती है. जैसे एग्जांपल देखिए, सोशल कॉस्ट इज द सम कॉस्ट इंक्योर्ड बाय द होल सोसाइटी फॉर प्रोड्यूसिंग ए कमोडिटी. फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ. अब एक फर्म है, उसमें क्लॉथ का प्रोडक्शन हो रहा है. स्मोक एमिटिंग फ्रॉम द चिमनी, अब उसकी चिमनी से धुआं निकल रहा है. अब उससे क्या होगा, the mills spoils the garments worn by the people and they have to spend more on laundry. अब वहां आसपास के लोगों को अपनी कपड़ों की धुलाई पे ज्यादा खर्च करना पड़ेगा क्योंकि स्मोक निकल रहा है, ज्यादा ज्यादा कपड़े जल्दी गंदे होंगे, तो उनको कपड़ों की धुलाई पर अधिक खर्च करना पड़ेगा. साथ ही पॉल्यूशन ऑफ एयर टेल्स अपॉन द हेल्थ ऑफ पीपल एंड दे हैव टू स्पेंड मोर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट. और प्रदूषण की वजह से लोगों को अपने स्वास्थ्य पे ज्यादा खर्च करना पड़ेगा. All these expenses are not incurred by the private firm. अब फर्म तो इसको बियर नहीं करेगी, clear? It has to bear by the society, borne by society as a whole. So that's why these are called as social cost. Now, students, the first is these are the numerical question portion. So please listen carefully. Numerical question के हैं ये. So first of all, what is total cost? So total cost incurred in producing a given commodity of production is called total cost. कि आपने कितना आपने ओवरऑल खर्च किया. तो ये हमारा टोटल कॉस्ट क्या होता है कि टोटल कॉस्ट में इंक्लूड होता है कि आपकी सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट और आपकी फिक्स कॉस्ट सबका टोटल होता है. सो दैट्स व्हाई, तो लुक, thus it is sum of fixed and variable cost of the commodity. तो फॉर्मूला आपके पास है TC इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और फॉर्मूला है TC इक्वल्स टू AC मल्टीप्लाई बाय Q. अब जैसे प्रोडक्शन जीरो है, टोटल कॉस्ट हो गया, इसका डायग्राम इस शेप में बनता है, नीचे से स्टार्ट करके और ऐसे इनवर्स शेप में आपको लेकर जाना है. तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ टोटल कॉस्ट. I hope all the students taken the students screenshot for data study, or you can pause screen, read it now. Now the next one is total fixed cost. So what is total fixed cost now, students? So total fixed cost, the cost that do not change
डू नॉट चेंज विद चेंज इन क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट। आप जितना मर्जी आउटपुट करें, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। वेदर द प्रोडक्शन इज जीरो और मैक्सिमम, दिस रिमेन्स सेम। तो ऐसे कुछ खर्चे होते हैं जो प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करते। आपका प्रोडक्शन जीरो है, देखिए प्रोडक्शन जीरो तो भी आपकी कॉस्ट 10 है, प्रोडक्शन एक हुआ तो भी 10 है, प्रोडक्शन 5 कर रहे हो तो भी 10। तो दिस रिमेन्स सेम एंटायर प्रोडक्शन लेवल। जैसे सपोज करो आप कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जो आपको देने ही पड़ेंगे चाहे प्रोडक्शन करिए मत करिए। जैसे परमानेंट एम्प्लॉय को सैलरी, अब आपने कोई कर्मचारी रखा हुआ है तो आपको उसको सैलरी देनी पड़ेगी चाहे काम हुआ नहीं हुआ। जैसे सपोज करो मान लीजिए पूरे दिन लाइट नहीं आई और आपके पास एक एम्प्लॉय है, तो आपको उसको सैलरी तो पे करनी पड़ेगी। चाहे अभी जो ना कहा आप लाइट नहीं है तो भी आप उसको सैलरी दोगे, वो तो आया काम करने के लिए। ऐसे ही काफी सारे काम हैं जो आपको परमानेंटली देने पड़ते हैं। जैसे रेंट है, अब आपने एक दुकान किराए पर ले रखी है, तो अब आप दुकान को चाहे 10 घंटे ओपन करें, चाहे महीने में 2 दिन ओपन करें या पूरे महीने खोलें, तो रेंट तो आपको उतना ही पे करना पड़ेगा, फिक्स है। तो ये सब होते हैं फिक्स कॉस्ट। इसलिए इस फिक्स कॉस्ट को नीचे लिखा जाएगा बेटा, इधर यूनिट्स, इधर है हमारे पास कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एफसी। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 10 लिखा तो इस सारे में 10 आएगा, 1 पे भी 10, 2 पर भी, 3 पर भी, 4 पर भी, 5 पर भी। तो ये यूनिट्स हो गए, ये सब 10। तो दिस इज कॉल्ड टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व जब बनाए तो आप क्या करेंगे, इस तरह से आप बना दें, बिल्कुल फिक्स रहने वाला। दिस इज कॉल्ड टोटल फिक्स कॉस्ट। Then after total fixed cost, there is total variable cost. So look at the total variable cost. So as the name suggests, variable cost. तो variable cost प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। इफ यू प्रोड्यूस समथिंग, आपने जीरो प्रोडक्शन किया, लुक एट दिस, जीरो प्रोडक्शन पे जीरो कॉस्ट। प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे तो ये वाला कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो एज यू इंक्रीज प्रोडक्शन द कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब यही हो गया कि आपने अगर आउटपुट बढ़ाओगे तो ये कॉस्ट भी राइज होगी, कम करोगे तो कम हो जाएगी, जीरो करोगे तो जीरो हो जाएगी। तो ये आउटपुट पे डिपेंड करता है, आप कितना आउटपुट करना चाहते हैं और आपकी कॉस्ट कितनी है। तो एग्जाम में देखिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज वन विच वेरीज एज द लेवल ऑफ आउटपुट वेरीज। तो आउटपुट वेरी करेगा तो कॉस्ट भी वेरी करेगी। वेरी का मतलब चेंज होना। सो व्हेन आउटपुट चेंजेस, these cost also change. As output increase, these cost also increase. And as output decrease, these cost also decrease. When output is zero, these costs are also zero. Example, cost of raw material. अब रॉ मटेरियल खर्चा कब करोगे, जब आप प्रोडक्शन करोगे। आप प्रोडक्शन ही मत करो, खर्चा ही नहीं होगा। एक रेस्टोरेंट है, वो पनीर पे खर्च नहीं करे, मटर पनीर ना बनाए, तो जब वो पनीर ही नहीं बनाएगा तो पनीर पे खर्चा क्यों करेगा। जितना ज्यादा पनीर बनाएगा उतना ज्यादा खरीदना पड़ेगा। ऐसे ही कोई फैक्ट्री है, उसमें उसको रॉ मटेरियल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो प्रोडक्शन पे तो डिपेंड करेगा, वो नहीं करे। तो ये सब होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। प्लीज टेक ऑल्सो स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन इफ यू हैव नॉट टेकन। तो स्टूडेंट्स आज हम आपको फिक्स कॉस्ट तक ये करा रहे हैं। 3 हमने कॉस्ट करा दी आपको इस टॉपिक में, टोटल कॉस्ट, total fixed cost and total variable cost. So that's it for today's class. Thank you very much. If you have a doubt, you can ask.